हालेलुया। सो अब वक्त आ चुका है कि हम खुदा के पाक कलाम की ओर हम पढ़ें और हम इस कलाम मुकद्दस के अंदर कुछ बातें जो है आज हम सीखेंगे और उस कलाम को आज बड़े ध्यान के साथ सुने, गौर करें और उस कलाम को हम दूसरों तक भी पहुंचा सकें। अजीजों, जैसे कि हम जानते हैं कि बाइबल हमें ये सिखाती है कि खुदावंद यीशु मसीह जब भी अपनी खिदमत के लिए निकलते थे तो उसके शागिर्द उनके साथ होते थे, चेले उनके साथ होते थे। और जब चेले उनके साथ होते थे तो जैसे ही वो खिदमत के लिए निकलते थे तो हजारों की तादाद में भीड़ जो थी वो उनके पीछे पीछे चलती। ध्यान से सुनना, मैं पूछूंगा। तो हजारों की भीड़ उसके पीछे पीछे। और कई बार तो ऐसा होता था कि यीशु मसीह नाव पर चढ़ के किसी और सुनसान जगह में चले जाते ताकि जाकर वो आराम फरमाए। लेकिन जैसे ही भीड़ को इस बात का पता चलता था कि वो वहां पर गया है, तो बाइबल ये बताती है कि शहर के शहर जितने भी थे वो अपने लोगों को लेकर बीमारों को, अंधों को, लंगड़ों को और कई किस्म के बीमारों के साथ झगड़े हुए होते थे, उन लोगों को ले जाकर वहां पर यीशु मसीह के पास ले जाते। तो बाइबल ये बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह उनके ऊपर क्या खाता था? तरस। चाहे बेशक वो थका होता था, चूर हो चुका हुआ था, क्योंकि प्रीचिंग भी करनी, फिर उसके बाद हीलिंग भी करनी, फिर उसके बाद टीचिंग भी करनी। ये तीन काम पूरा करता था। प्रीचिंग भी करता था, टीचिंग भी करता था और हीलिंग भी करता था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह भी एक इंसान के रूप में आया था, वो थक भी जाता था। लेकिन फिर भी जब वो भीड़ को देखता था तो उसके भीड़ के ऊपर उसको तरस आया, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा मादा था जो उसके अंदर उसको एकदम तरस आता था लोगों पे। अरे भीड़ देखो किस तरह मेरे पीछे चली आती। एक बार हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि तीन दिन लगातार तीन दिन भीड़ उसके पीछे पीछे होती थी, तो उसको तरस आ जाता। तो फिर अपने शागिर्दों को बोलता था कि इनको खाने के लिए कुछ, तो शागिर्दों का जवाब ही उनको उल्टी होता कि हम इनको खाने के लिए कहां से, इतनी बड़ी भीड़ को खाने के लिए हम कहां से दें? ये जवाब होता था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को उस पर तरस आता था। और बाइबल के अंदर आज हम कुछ बातें जो है हम सीखेंगे। सो आइए हम मत्ती रसूल की अंजील उसका 14 अध्याय और हम उसके अंदर से 18 और 19 को पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। मत्ती रसूल की अंजील 14 अध्याय उसका 18 और 19 में लिखा है, उसने कहा उनको यहाँ मेरे पास लाओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर शुक्रगुजारी और रोटी तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। खुदावंद इस पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए वही से बरकत का सबब बने। आमीन। आज हम देखते हैं कि इस कलाम मुकद्दस के अंदर ये वो जगह थी जहां पर कुछ भी नहीं मिलने वाला।
खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ नाव पर बैठकर, कश्ती पर बैठकर वो एक अलग जगह, वो जगह जहां पर सुनसान जगह थी। आप जानते हैं कि सुनसान जगह के बीच में ना तो कोई दुकान होती है, ना कोई ढाबा होता है, ना कोई रेस्टोरेंट होते हैं। सुनसान जगह में तो वहां पर कुछ भी चीजें नहीं, ये इंसान के लिए नहीं मिल सकती। तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव पर बैठकर चला गया और उन्होंने सोचा कि चलो वहां जाकर आराम करेंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे और फिर आगे रोज के रोज हम फिर बाहर निकलेंगे। लेकिन बाइबल ये बताती है, कलाम ये बताता है कि भीड़ को पता नहीं कहां से ये आवाज आ जाती है या खबर मिल जाती है कि वो सुनसान जगह के बीच में गिरता है। तो भीड़ एकदम अपने लोगों को, जो बीमार हैं, अंधे हैं, लंगड़े हैं, जो भी दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं या शैतानी कामों में जकड़े हुए हैं, उन सबको इकट्ठा करके पैदल ही दौड़ते हैं और जाकर उस सुनसान जगह के बीच में जाकर खुदावंद यीशु मसीह को पा लेते हैं। ध्यान से सुनना बात। लेकिन वहां पर खाने को कोई इंतजाम नहीं, तो वहां पर बाइबल बताती है कि वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों से बात की, इनको खाने के लिए कुछ। तो चेले आगे क्या कहते हैं कि खुदावंद ये तो सुनसान जगह है और ऐसा कर कि शाम भी होने वाली है, अब शाम पड़ने वाली है, तो ऐसा करके इनको विदा कर, इनको रुखसत कर, ताकि ये अपनी बस्तियों में जाए और जाकर वहां अपने खाने का इंतजाम ये शागिर्दों का रहा। लेकिन ये बातें खुदावंद यीशु मसीह गौर के साथ सुन रहा था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक ही बात कही कि उनके खाने का इंतजाम करो। तो उन्होंने जवाब दे दिया। तब यीशु ने क्या कहा, जरा पढ़ने वाले ऊंची आवाज से पढ़ना, पढ़िए। उसने कहा उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। क्या कहा उसने कि उनको यहाँ मेरे पास लाओ, क्योंकि वो जानता है कि इतनी बड़ी भीड़ जो आई है, कम से कम 5000 लोग, औरतों और बच्चों को निकालकर 5000 मर्दी थे। ध्यान से सुनना। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा। क्या कहा? इनको घास पर बिठा दो, इनको घास पर बिठा दो। ये हरी हरी घास के ऊपर बिठा दिया। और हरी घास जो है वे किस चीज को दिखाती है? एवरग्रीन। ये एवरग्रीन जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, वो किसी भी चीज के अंदर कोई भी उसके काम के लिए मुश्किल नहीं है। उसने कहा हरी हरी घास के ऊपर इनको बिठा दो। और फिर क्या हुआ? और उन 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया। 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। धन्यवाद किया और रोटियां तोड़-तोड़ कर चेलों को दी। हाँ। और चेलों ने लोगों को। अब मेरे को एक बात बताओ, ये तो सुनसान जगह है और ये मछली और रोटियां कहां से आ गई? देखो सुनसान जगह है, ना कोई ढाबा है, ना कोई होटल है, ना कोई खाने वाली चीजें हैं वहां पर। ये सुनसान जगह है, पर ये मछलियां, 5 रोटियां और 2 मछलियां आई कहां से? कहां से आ गई? अब मैं इसका भेद बताता हूं। ये 5 रोटियां और 2 मछली जो थी,
एक दफा की बात है कि बेटा था, वो किसी दूर दराज देश में जाने वाला, जगह में जाने वाला था। तो उसकी माँ ने क्या किया, उसकी माँ ने कहा इसने सफर बहुत लंबा करना है, तो ऐसा करते हैं कि इसको रोटियां जो है इसको कपड़े में लपेट के और मछली भी, क्योंकि उस रेगिस्तान के अंदर वहां पर सूखी सूखी मछली होती थी। तो उसने वो 2 मछलियां और वो 5 रोटियां ली और ले जाकर वो अपने सफर के बीच में निकल पड़ा। जैसे वो बच्चा जा रहा था, अब उसने देखा कि ये बच्चा है, अब उस बच्चे के पास 5 रोटियां क्यों हैं? ऐसा लगता है कि वो पेटू होगा, खाने वाला होगा, तभी तो उसकी माँ ने 5 रोटियां दे दी। अब उसने वो ले जाकर वो चला जा रहा था, सफर में चलता जा रहा था। चलते चलते जब जैसे ही वो थक गया, उसने एक पेड़ के नजदीक जाकर, पेड़ की छांव के नीचे जाकर बैठ गया। उसने सोचा चलो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और यहाँ पर बैठकर मैं क्या करूंगा, रोटी भी खा लूंगा, थोड़ी सांस भी ले लूंगा और थोड़ी थकावटें मेरी दूर। अब इसके बाद मैं फिर सफर पे निकल जाऊंगा, फिर मुझे आगे काफी दूर जाना। उस कपड़े के अंदर 5 रोटियां और 2 मछलियां जो थी लपेटी हुई, जैसे ही उसने उसको खोला, उसको एक परछाई दिखाई दी और परछाई जो थी वो खुदावंद यीशु मसीह के एक चेला था जिसका नाम फिलिप्पस था। उसकी परछाई उसके ऊपर पड़ी। तो जैसे उसने देखा, पीछे मुड़कर देखा कोई है मेरे पीछे, वो दरख्त के पीछे साथ बैठा हुआ था, और पीछे मुड़कर जैसे उसने देखा तो उसने एक परछाई देखी, मेरे आगे परछाई पड़ रही है, कौन सकता है? अब जैसे उसने देखा, उसने कहा बेटा रोटी खाने लगा। कहता हाँ। कहता आ मैं तुझे एक ऐसे उस्ताद से, कैसे गुरु से तुझे मिलवाऊंगा। उसी वक्त उस बच्चे ने रोटी को पैक किया, लपेटा, कपड़े में लपेटा और लपेट कर खुदा के खादम के फिलिप्पस के पीछे पीछे बोले लगा। अभी वो दूर ही था, तो सामने उसने नजर जब डाली तो खुदावंद यीशु मसीह वहां पर बैठे हुए प्रचार कर रहे थे और भीड़ जो थी तकरीबन वहां पर बड़ी हुई थी। जैसे ही वहां पर पहुंचे, उसने वहां पर देखा उसको, तो देखकर उसने अपने शागिर्दों से बात की, इनको खाने के लिए कुछ, क्योंकि कलाम के बाद उसको खाना दिया जाता। अब शागिर्दों ने क्या कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम सुनसान जगह के बीच में आए हुए हैं, हम कहां से लाएं? यह शागिर्दों का हाल। लेकिन जैसे ही वहां से एक आवाज आई कि इस नौजवान के पास, इस बच्चे के पास कुछ रोटियां हैं, तो खुदावंद यीशु ने कहा उसको मेरे पास लाओ। जैसे लाया गया तो बच्चे को भी लाया गया। उसके पास रोटियां थी, 5 रोटियां और 2, 5 रोटियां 2 उसने लाया और उसने अपने शागिर्दों से क्या कहा, इनको हरी हरी घास के ऊपर बिठा। अब वहां पर जैसे ही 5,000 लोगों को बिठा दिया हरी हरी घास के ऊपर, तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे पहला कार्य क्या किया, इस आयत को दोबारा पढ़िए, सुनिए ध्यान से। तब उसने लोगों को घास
पास में बैठने को कहा और इन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर और आसमान की ओर देखकर क्या किया? धन्यवाद किया। हालेलुया। हालेलुया। अब भीड़ कितनी है? 5,000 बोलो भाई। 5,000 5,000 लोग, मर्द, औरतों और बच्चों को छोड़कर 5,000 लोगों के बीच में उसने अपने शागिर्दों को कहा कि इनको हरी हरी घास में, और वो रोटी और लेकर, मछलियों को लेकर उसने अपना धन्यवाद किया, शुक्रगुजारी की। शुक्रगुजारी करते ही जैसे उसने टोकरी को रखा, उसके बीच में एक मछली को लिया, टुकड़े को लिया और एक रोटी को लिया और उस रोटी को तोड़ता गया और अपने शागिर्दों को तोड़ता गया, देता गया, तोड़ता गया, देता गया। तो आगे शागिर्द भी जो थे उन लोगों को जाकर बांटते थे। एक ही हाथ के अंदर रोटी थी और 5,000 लोगों ने उस रोटी को खाकर तृप्त हो गए। हालेलुया। हालेलुया। अब वो बच्चा देख रहा है, बच्चा क्या कर रहा है? वो बच्चा खा नहीं रहा, वो देख रहा है कि 5 रोटियां और 2 मछलियां मुझे मेरी माँ ने दी, ये सफर पे जा रहा है तो रास्ते में खा लेगा, लेकिन उसको किसी का ध्यान नहीं रहा, किसी का ध्यान नहीं रहा। और वो बच्चा वहां पर देख रहा है, वो रोटियां बांट रहे हैं, दे रहे हैं, खा रहे हैं, मछली के टुकड़े भी दे रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, और ना तो मछली कभी कम हुई और ना ही रोटी के टुकड़े खा। एक ही हाथ में तोड़ता गया और वो ही रोटी हाथ में रही, और उसी के द्वारा खुदावन की बरकत। इसका मतलब क्या है? क्योंकि जब भी हम कोई भी खाना बनाते हैं, कोई भी रोटी यूज करते हैं, कोई भी चीज को करते हैं, सबसे पहले उसका धन्यवाद करना। अगर धन्यवाद नहीं तो रोटी आपको सेहत भी नहीं देगी, तंदुरुस्ती भी नहीं देगी, आपको कमजोर भी कर सकती है, हो सकता है आपके अंदर कोई बीमारी भी पैदा कर। तो बाइबल ये बताती है कि 5,000 लोगों ने वहां पर उस रोटी को खाया। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है 2 मछली और को छोड़ और कुछ नहीं। उसने उसे कहा या मेरे पास लाओ। तब उसने उसको घर घास पर बैठने को कहा और 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और आसमान की ओर देखकर शुक्रगुजारी की और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। शुक्रगुजारी, आज हमारी शुक्रगुजारी कैसी होती है? जब भी खुदावंद हमें कुछ देता है खाने के लिए, पीने के लिए, तो उसकी सबसे पहले हमको अगर आपके घर में कोई भी राशन आता है, महीने का राशन आता है, सबसे पहले उन चीजों को अपने हाथ में वहां रखें, उसके ऊपर प्रार्थना करें। फिर जब आप प्रार्थना करोगे, आपकी उस राशन की कभी भी कमी घटेगी। कोई तो बोला हालेलुया। ये कहना पड़ता है। कितने लोगों को समझ आया? तो ये है धन्यवाद की। दूसरी बात हम देखते हैं लूका रसूल की अंजील। हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठा, तो जी उठने के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे शागिर्द, बहुत सारे लोग जो थे बड़े अफसोस के बीच में थे। और हम देखते हैं कि एक अमाउस के इलाके के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के 2 चेले जो थे अमाउस के उस गांव की ओर जा रहे थे, और चलते चलते वो आपस में बातें कर रहे थे कि खुदावंद हमारा यीशु मसीह जो है उसका कत्ल हो गया, उसको मार दिया गया, उसको दफना दिया गया। वो ही हमारी एक उम्मीद थी, वो ही हमारी एक आशा थी,
उसको उसके द्वारा हमें छुटकारा मिलना था, वो चला गया, ये हुआ। तो वहां पर खुदावन यीशु मसीह उन दोनों चेलों के बीच में जो रात को अपने घर, शाम के वक्त अपने घर क्यों जा रहे थे, तो चलते चलते उनके भी साथ वो हो लिया। अब उनके साथ जब हो लिया तो बाइबल ये बताती है कि बहुत सारी बातें उनको रास्ते में करता था, और हर बात जो वो करते थे उनको सुनता था, और उनको बाइबल के अनुसार जो उनको उनका मतलब निकाल कर बताता था। तो वो तो कहते थे पता नहीं कौन बता है सियाना जैसा था वो यीशु मसीह, क्योंकि उनकी दोनों की शागिर्दों की आंखों के ऊपर पर्दा था। वो सब कुछ सुन रहे थे, सब कुछ सुन रहे थे उसकी आवाज को, और जो भी सवाल करते थे उसका जवाब जो था उनको देता था, अर्थ दिखाता, उसका मतलब निकाल कर बताता। चलते चलते जैसे ही वो अपने घर में, शाम का वक्त हो गया, उन्होंने कहा भाई आपका सफर लगता है कि आप आ गए, चलो ऐसा करते हैं, रात बढ़ने वाली, आप ही थे आज रात के 1 काटो। यीशु मसीह अंदर चला। जैसे ही वो अंदर गया, तो अंदर जाकर उन लोगों ने जो खाना था उसको, जो जैसे ही उन्होंने जो भी मछली थी जो भी तैयार की हुई थी, क्योंकि यहूदी लोग जो थे ये मछली के बहुत शौकीन, और आज भी आप साउथ के बीच में जब जाओगे तो वहां पर जिस घर में भी आपको इनवाइट किया गया है, गेस्ट हो, आपके अगर 10 टेबल के ऊपर चीजें रखी गई हैं, तो आप देखोगे 10 टिश्यू के बीच में मछली का फोटो केरला के बीच एड्रेस में, क्योंकि ये लोग मछली के बहुत शौकीन। ऐसा हुआ कि जैसे ही वो घर में पहुंचे, उन्होंने बात करते करते, जैसे ही उन्होंने बात करनी शुरू की, तो खुदा का कलाम हमें बताता है, लूका रसूल की अंजील 24 अध्याय और उसका हम 30 को पढ़ेंगे। बड़े गौर के साथ सुनिए क्या कहता है वचन, पढ़िए। जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा, जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया। क्या किया? रोटी लेकर धन्यवाद किया। यहाँ भी धन्यवाद कर रही है। इसका मतलब यीशु मसीह धन्यवाद करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर वो अपने बाप के सामने इस रोटी को या मछली को या कुछ भी है चीजें, उसका धन्यवाद करता है, शुक्रगुजारी करता है कि खुदावन तेरा धन्यवाद हो, हे पिता तेरा धन्यवाद हो, तो धन्यवाद कर कर क्या किया उसने? और उसे तोड़कर उनको देने लगा। अब देखिए, देने लगा तो तब उनकी आंखें खुल गई। तो इसका मतलब है चलते चलते उनकी आंखों के ऊपर पर्दा था, पट्टी बांधी थी। अब खुली कैसे? जैसे उसने शुक्रगुजारी की, उन रोटी को लिया और उनको दिया, उनकी आंखें तब उन्होंने पहचान लिया कि ये हमारा गुरु है, यही तो हमारा स्वामी है, यही हमारा प्रभु है। और उन लोगों ने जाकर शागिर्दों के पास गए और जाकर उनको बताया कि प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा है। यह शुक्रगुजारी बाइबल ये बताती है, कलाम ये बताता है कि उसने धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर उनको देने लगा, और उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने इसे पहचान लिया और उनकी आंखों से हर बात में, आज कहता संत पौलुस भी कहता है कि हर बात में क्या करो? खुदावन की शुक्रगुजारी करनी। शुक्र है प्रभु तेरा, तूने मुझे घर में ऐसे दिया। शुक्र है प्रभु कि तूने मुझे अच्छे घर दिया। शुक्र है प्रभु तूने मुझे अच्छे माँ बाप, अच्छे भाई बहन दिए, अच्छे माँ बाप दिए, हर चीजें मुझे तूने दी। हर बात का गुलाम का क्या करना चाहिए?
शुक्रगुजारी करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं शुक्रगुजारी की जो बाइबल भरी हुई है। एक दफा की बात है, खुदा का सन पालूस जो था, इसको बांधकर और कुछ सिपाही एक जहाज के ऊपर जा रहे थे, जो समुद्री जहाज होते ना, दूसरे मुल्कों के बीच में लेकर जाते थे। तो वहां पर जब जा रहे थे तो चलते 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 14 दिन गुजर गए। वहां पर कैदी भी थे, कुछ और भी कैदी लोग थे। तो चलते चलते 14 दिन गुजर गए वहां पर उस जहाज के अंदर। तो जो वहां का चलाने वाला मलाक जो था, उसने जब उसको देखा कि हम किसी देश के बीच में पहुंचने वाले हैं, तो 14 दिन के बीच में उन लोगों ने ना तो कुछ खाया और ना कुछ पिया। यहाँ तक कि राशन अंदर था, जहाज के अंदर रखा हुआ, सब कुछ अंदर था, सब कुछ अंदर था, खाने की चीजें। लेकिन वहां पर उसने कुछ भी नहीं खाया। 14 दिन हो गए उस जहाज के अंदर बैठे हुए, जो समुद्री जहाज था उसके ऊपर बैठे हुए थे। और बैठे बैठे वो लोग इतने परेशानी में चल रहे थे, गुजर रहे थे। कभी पानी उनके ऊपर आता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी ये उसकी जो क्या होता चीजें गिर जाती थी, कुछ हो जाता था। तो इस तरह लोग बड़े परेशानी थे। लेकिन खुदावन के बंदा पालूस ने उनसे कहा कि तुम में किसी का भी एक भी नुकसान नहीं होगा और कोई भी सिर का बाल जो है वो जमीन पर नहीं गिरेगा। अब ऐसा करो, रोटी खाओ। 14 दिन हो गया चलते हुए, रोटी खाओ। लोग उदास हो गए, परेशान हो गए। तो बाइबल ये बताती है कि वहां पर जब हम प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं, उसका 27 अध्याय के साथ निकालिए और उसका 35 के अंदर लिखा हुआ हमें मिलता है। सुनिए वहां पर क्या कहता है। ये कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कौन धन्यवाद कर रहा है? सन पालूस। किसका? परमेश्वर का। धन्यवाद कर रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। और धन्यवाद करने के बाद क्या हुआ? बढ़िए। और तोड़कर खाने लगा। और तोड़कर खाने लगा। तब वे सब भी हाँ, ढाढ़स बांधकर हिम्मत बांधकर भोजन करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 क्योंकि खुदा के बंदा ने कहा था कि तुम में से कोई किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, यहाँ तक कि कोई भी बाल तुम्हारा वो जमीन पर तक नहीं गिरेगा। तुम लोग खाना खाओ। और 14 दिन वो उस जहाज के अंदर, जो टूटने वाला जहाज था, टूटने पर आ चुका हुआ था, उस जहाज को खुदा ने कायम कर रखा हुआ था। और वहीं पर खुदावन के दास, खुदा के सन, खुदा के मंसूर नबी ने क्या किया? वहां पर शुक्रगुजार। और जितना भी बाकी माल बचा था उस जहाज के अंदर, जितना भी राशन था, वो सबको उठाकर उन्होंने पानी के अंदर फेंक दिया। क्योंकि अब उनका समय जो था वो आ चुका था, उनकी मंजिल वो नजदीक आ चुकी हुई थी। और उन्होंने वहीं पर खुदा की शुक्रगुजारी की और अपने खाने को खाया। हालेलुया, हालेलुया। 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 चलिए एक और शुक्रगुजारी को हम देखते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे झूठे जो शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, टीचर हैं, बहुत गलत तालीम देते हैं, बहुत गलत लोगों को रास्ता दिखाते हैं। उन जगहों के अंदर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वहां पर भी मौजूद होते हैं। लेकिन बाइबल ये बताती है, कलाम ये बताता है कि वहां पर सन पौलुस ने क्या कहा। चलिए हम देखेंगे पहला तीमुथियुस
मेरे साथ की कर 4 अध्याय और उसका 4 के बीच में हम देखते हैं कि कलाम क्या कहता है। पहला तिमुथियुस 4 का 4 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी हर एक वस्तु अच्छी है और कोई चीज अस्वीकार करने के योग्य नहीं। ठीक है, जो भी चीजें हैं जो खुदा ने सृजी हुई हैं, जो तैयार की गई हैं, जो उसने बनाई गई हैं, उसको हम कभी भी रद्द नहीं कर सकते, उसका इनकार नहीं कर सकते। और क्या किया फिर उसने? पर ये के साथ कि ये धन्यवाद के साथ शुक्रगुजारी के साथ खाई जाए। पहले शुक्रगुजारी करनी बहुत शुक्रगुजारी भी है और उसके साथ साथ प्रार्थना को भी हमारी होना बहुत जरूरी है। अभी कहती है 5 में, क्योंकि परमेश्वर का कलाम और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। क्यों जी? जब हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप स्वीट्स लाते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं, जो भी आप चर्च में लाते हैं खाने की चीजें, उसके ऊपर प्रार्थना की जाती है। और जब प्रार्थना की जाती है तो वो चीजें जो है वो शुद्ध हो जाती है। इसलिए हर बात में हमको खुदावंद का धन्यवाद करना है। आज हमने देखा कि खुदावंद के पाक कलाम के बीच में खुदावंद यीशु मसीह ने 5000 जो लोग थे, मर्द लोग, उनको उसने खाना खिलाया। दूसरा हमने देखा कि अमाउस के उस मार्ग के बीच में जब वो जा रहे थे तो वहां पर यीशु मसीह उनके अपने चेलों के साथ रह गया। और तीसरी बात जो हमने देखी कि जहाज जो टूटने वाला था, वहां पर खुदावंद के बंदा संत पौलुस ने उन लोगों को ढांढस बांधने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि शुक्रगुजारी के साथ खाना खाओ, सब अच्छा हो जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी बात आपका भटका नहीं होगा, मैं यहाँ पर हूँ, आप डरो मत। और वहां पर उसने शुक्रगुजारी की। और हमने देखा अपने भाइयों पर जो है दोष हमको नहीं लगाना, ठीक है। और आगे के बीच में हमने देखा कि झूठे जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, ऐसे लोगों से भी हमको बचकर रहना है। और आज हम इस वचन को, शुक्रगुजारी के वचन को हम अच्छी तरह याद रखें और इसके साथ साथ बढ़ते जाएं, ताकि खुदावंद की बरकतें आपके और आपके घरानों के साथ हमेशा बनी रहे। आज हम प्रार्थना में जाएंगे खुदा की बरकत के साथ। मैं आपका शुक्र आपका धन्यवाद करती हूँ और किसी बात के लिए आपका शुक्र आपका धन्यवाद। सच में खुदा हमारा समय हर पल प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप ही धन्यवाद के जो है कोई दूसरा है नहीं जिसका नाम ही आपका दे सके। वो खुदा में धन्यवाद करते मेरे प्रभु, आपके कितना जो बढ़िया आशीष बड़ी बात है, कितना मजा आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं। आपने प्रभु खातों लोगों को प्रभु इस घर पे लाए, मेरे खुदा आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदा आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके कलाम के लिए, मेरे खुदा प्रभु जो आपके दास के द्वारा प्रभु हमें सुनाया गया, मेरे खुदा प्रभु सचमुच खुदा प्रभु जी मैं दुआ करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज का कलाम प्रभु जी हम जिससे हमने सुना है मेरे प्रभु जी, लाइव देखा है मेरे खुदा, हर एक की जिंदगी में प्रभु जी ने 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल है मेरे खुदा जी। तो आपके कलाम के सिला प्रभु हमें पार करना पड़ता है, शुद्ध करना मेरे प्रभु, वो प्रभु मदद करना, रहम करना, फजल करना मेरे प्रभु। प्रभु सारी जिंदगी का प्रभु आपके हाथ में सौंप के मेरे परमेश्वर प्रभु जी।